जी नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी हमारे साथ हरलाखी विधानसभा के युवा नेता, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा नेता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय नाम अजीत यादव है, ग्राम सलाह है और विधानसभा हरलाखी। और इससे पहले अभी वर्तमान में हमारी मम्मी सलाह पंचायत का पंचायत समिति है। अजीत जी, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आपने लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो चिराग पासवान जी है, आप उनसे मुलाकात किए। क्या इस पे स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है? और चिराग जी से मैं इसलिए मुलाकात किया क्योंकि मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा अपना कारोबार चलता है दिल्ली में और अच्छा खासा है। राजनीति से मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति बिहार का है उसको देखते हुए मुझे लगा कि अब सहन करना बहुत दूर की बात है। अब राजनीति में हमारे जैसे युवा को बहुत अत्यंत ज़रूरी हो गया है कि राजनीति में उतरना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी के राज में बिना भ्रष्टाचार का कोई भी काम नहीं होता। यदि आप राशन दुकान पे यदि कोई गरीब 5 किलो अनाज लेने जाता है तो उसको 1 किलो कम देके 4 किलो दिया जाता है। मैं आया हूँ और मेरा मकसद सिर्फ समाज सेवा है, और राजनीति मेरा कोई ना बिजनेस है ना कोई पैसा है। राजनीति एक जरिया है समाज सेवा करने का, और समाज को नीचे तबके का जितना से जितना हमसे होगा उतना हम सहयोग करेंगे और सेवा करेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा कि नीतीश जी के राज में जो अनाज की जो मंडी है या जहाँ पे राशन की दुकान है, वहाँ डीलरों के द्वारा जो राशन दिया जाता है उसमें जो कमी दिया जाता है, कम दिया जाता है, यही ना? जी। तो ये तो चिराग जी भी नीतीश जी के साथ थे, तो क्या उस समय ऐसा बात नहीं थी? और चिराग जी तो कुछ टाइम के लिए रहा। उस टाइम पे चिराग जी ने मुद्दा उठाया इस बात को। उसी बात से नीतीश जी को भय था कि चिराग जी हमें इतना विरोध करते हैं, तो वो अपना प्लानिंग करके चिराग जी उस गठबंधन से बाहर कराया गया। और फिर देखिए समय का चक्र देखिए कि अभी जो हालात है बिहार का, जी, बद से बदतर है। लालू जी के साथ नीतीश जी मिल गए। जिस नीतीश जी जिसके खिलाफ आए थे राजनीति में, बिहार की जनता ने सत्ता सौंपी थी, भ्रष्टाचार के विरोध सौंपी थी, लेकिन उसी भ्रष्टाचार के गोद में जाकर बैठ गए हैं अपना कुर्सी के चक्कर में। टिकट दिया जाता है एलजेपी रामविलास से, तो आपका आप कैसे मतलब उसको डील चुनाव कैंपेनिंग करेंगे, किस आधार से? हमारा कैंपेनिंग तो मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे पहला रहेगा हरलाखी विधानसभा। जितने भी विधानसभा बिहार में है, नंबर 1 विधानसभा होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष से यहाँ पे सुधांशु शेखर है, आज तक एक बार भी विधानसभा में नहीं बोला है। और विधानसभा का जो नेता होता है वो विधायक होता है, विधानसभा की आवाज़ जो होता है वो विधायक होता है। कोई भी समस्या हो तो विधानसभा में जोर से आवाज़ उठाए, वैसा नेता चाहिए। तो हरलाखी का अभी एक तरह से कुछ भी नहीं है। जैसे माई बाप किसी का वो हो जाता है, वैसा है। एक नाम के लिए विधायक है, विधायक का कोई अस्तित्व नहीं है। विधायक लायक एक पैसा नहीं है, न कहीं भ्रष्टाचार पे बोल सकता है, कहीं रोड की जरूरत है तो रोड पे नहीं बोल सकता, कहीं विद्यालय की आवश्यकता है तो न विद्यालय पे विधानसभा में चर्चा कर सकता, कहीं कुछ और चीज़ की भी आवश्यकता है तो बोल नहीं सकता। सिर्फ नाम के लिए कागज पे विधायक है, और उनको पेंशन और सैलरी मिलता है, और सैलरी उठाता है, अपना फ्लैट मिला हुआ है। जितने भी सुख सुविधा है वो सुख सुविधा हो रहा है। विधायक की कोई भी एक भी काम बता दीजिए आप कि विधायक का काम वो करते हो। कभी ना क्षेत्र में आते हैं, ना भी कभी क्षेत्र में जाते हैं, न किसी का शादी, न किसी का ब्याह, न किसी का मुंडा। लाइन कैसे रोका जाए और यहाँ रोजगार कैसे जनरेट हो और यूथ को रोजगार मिले, और भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो अपने आप सब चीज़ होगा, रोजगार भी मिलेगा। और तो और शिक्षा की ओर आप कैसे देखेंगे? शिक्षा को कैसे सुधार में लाएंगे? शिक्षा को बेहतर करेंगे हम। शिक्षा को बेहतर ऐसे करेंगे कि स्कूल में कितने टीचर का ज़रूरत है, वहाँ कितना टीचर वर्क कर रहा है, कितने की आवश्यकता है, और कैसे हम उस टीचर को फुलफिल करें, और स्कूल में क्या क्या चाहिए। जिसे अभी का जो जनरेशन है, पहले का एजुकेशन किसी अलग टाइप के था, अभी जो नया एजुकेशन है उस एजुकेशन में क्लास में क्या चाहिए बच्चे को, कंप्यूटर चाहिए या खेल कूद का कोई और सामग्री चाहिए, जिससे बच्चे को ब्रेन तेज हो और पढ़ाई भी स्कूल में चले, और स्कूल
उसी बहाने स्कूल भी बच्चा रेगुलर जाए, ताकि बच्चे को खेलने कूदने का भी ग्राउंड मिले, खेलने कूदने का भी सामग्री मिले, उसको पढ़ने का लिए भी चाहिए। कोई गीत संगीत में जाना चाहते तो गीत संगीत का भी वहाँ टीचर बहाली हो। हर तरह से जैसे स्कूल चलती है वैसे स्कूल चलना चाहिए, और हर बच्चे वहाँ उज्जवल भविष्य के लिए जाए। नियमित रूप से चलेगा, जो टाइमिंग है टाइमिंग भी चलेगा और हर चीज से चलेगा। वहाँ के बच्चे का ड्रेस से लेके हर चीज पे ध्यान दिया जाएगा, और बच्चे को हर महीने इसमें न कापी में न किताब में न किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो। और स्वास्थ्य क्षेत्र में आप क्या मतलब कैसे वो करेंगे? स्वास्थ्य क्षेत्र में तो अभी है ही बीमा का समाधान कि कोई भी बीमार पड़ता है तो 5 लाख का बीमा है, तो बीमा कराए। और भी स्वास्थ्य बेहतर, जैसे पंचायत लेवल पे, जैसे मोहल्ला पंचायत के नाम से हम लोग क्लिनिक खोलने का वहाँ, जैसा कि अजीत जी अभी जो समस्या है, जो स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे हैं, जो आप पीएससी में जाइए, सदर में जाइए, तो आपको घंटों चक्कर काटना पड़ता है, और बेहतर आपको वहाँ पे दवा का जो व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर जो है फटकार लगा देता है। तो ये क्या, इसको कैसे आप लोग वो करेंगे? घंटों इसीलिए चक्कर काटना पड़ता है क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है। हम सबसे पहले सिस्टम ठीक करेंगे, अपने आप सब सही टाइम पे सब चीज इलाज होगा, सारा दवाई मिलेगा, और हम निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे कौन सा हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहा है, कौन सा प्राइवेट क्लिनिक में जा रहा है। जो सरकारी जिसका हॉस्पिटल है वो प्राइवेट क्लिनिक है तो उसको हम बर्खास्त करने की मांग करेंगे, कि जो सरकारी है सिर्फ सरकारी में करें और फुल टाइम करें, और बेहतर स्वास्थ्य की वहाँ सुविधा है। तो ये थे हमारे साथ अजीत जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी राम के सिंबल से ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आ गए हैं, जो युवा नेता के तौर पे बहुत चर्चे में आ चुके हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम हरलाखी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राजा के साथ मैं दीपक। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।